सीधी तलवार कैसे घुसे? क्या कहा? इसलिए देव शास्त्र गुरु में शिथिलता बिल्कुल नहीं चाहिए। भाव भाषण चाहिए कि देव कैसे होते हैं, अर्थात अरंध भगवान कैसे होते हैं। फिर देव की जो भक्ति पूजन पाठ या उनकी वाणी सुनता है जिनेंद्र भगवान की, तो वो सिद्ध भगवान बनता है। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? अब ये दोनों बातें कौन बताए? अरंध भगवान कैसे हैं और सिद्ध भगवान के? जिनेंद्र भगवान की वाणी बताएगी। वाणी कौन बताए? कि जो सम्यक दृष्टि हो गया हो तो चारित्र में तो बहुत दोष चलते हैं, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान की वाणी बता देगा। उसमें ताकत है इतनी कि समझा देगा कि कैसे समझाने की ताकत है। समझना तो जीव को है। अगर समझ जाता है तो गारंटीड वो अपने को सिद्ध समान अभी मानेगा, श्रद्धा अपेक्षा से। तो ही सम्यक दृष्टि होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे सिद्ध भगवान बनने की बात नहीं है, अभी है जीव। अरे बराबर बोलने में बहुत पसीना आ जाएगा, छोटा सा बहुत पुरुषार्थ है। अपने को हीना मान बैठा है जीव, मोह में डूब गया है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, मान्यता में ही मान लिया है जीव ने। शरीर में परिवार मेरा, डूब गया उसमें। डूब गया मतलब इसी की फिक्र में 24 घंटे रहता है बेचारा जीव। क्या करें, अनादिकाल हो गया इसी तरह से। तो देखो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। तीन लोक तीन काल में इनसे ऊंचा कोई नहीं होता है। कौन कौन? देव गुरु को बाद में क्यों लिया? शास्त्र को पहले क्यों लिया है? हाँ, लेकिन देव शास्त्र गुरु और देव गुरु शास्त्र दो बात में फर्क पड़ गया। कि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं उनको देव शास्त्र गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अनुसार चलते हों तो मुनिराज, नहीं तो नहीं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये तो पुण्य भाव हुआ जो जिनकी पर्याय में है। ये नहीं तो मानना ही नहीं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती याद रहेगा। उनकी जो परिणति है उसमें जो विकल्प होंगे वो 3 की मर्यादा में होंगे। वो भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। जरा सा भी गुरु में अंतर कर दिया, मुनिराज है ही नहीं जिनका लक्षण है, तो उनको गुरु नहीं मानना चाहिए, भले नग्न हो। क्योंकि जो शास्त्र को ही नहीं माने तो शास्त्र के अनुसार चले ना तो माने। मुनिराज को कैसे माने? गुरु भी सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। हाँ, इसलिए है कि वो गुरु से ही तो ज्ञान मिलेगा जीव को। सम्यक ज्ञान जो होगा वो गुरु को जानते से ही होगा। मिथ्या ज्ञान मतलब शरीर में और परिवार मेरा, रागी द्वेषी में, ऐसा तो अनादिकाल से चल रहा है और इसी की पुष्टि करता है। तो 84 लाख में नहीं भटक रहा है, अकेला जीव की बात है ये। इसलिए इसमें शिथिलता रखना नहीं। जब मुनिराज के लिए इतनी बात है तो गृहस्थ क्या करे? गृहस्थ को इतना तो करे कि देव शास्त्र रूप कैसे होते हैं इसका चिंतन करे, बार बार करे। इसीलिए रोज पूजा कराते हैं कि चिंतन में तो आए जीव के देव किसको कहते हैं। कि जो देव है उसका नाम देव, सर्वस्व देव है।
उसका नाम देव। जो उनके पास है वो सर्वस्व जीव को देते हैं। क्या है उनके पास? देव के पास क्या है? देव तो बहुत है। क्या है उनके पास? उनके पास क्या है? अरे क्या है उनके पास? अनंत चतुष्टय क्या होता है? 9 लब्धि क्या होती है? बस अब ये सोचते रहो बारंबार, इसीलिए भगवान के मंदिर में आते हैं। ये भाव भाषण में आ जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को चालू हो जाता है। चारित्र पूरा नहीं, अंश में चारित्र होता है, पूरा तो मुनिराज का होता है, उनके भी अंश में होता है, पूरा तो फिर सिद्ध भगवान के है। जब भावलिंगी संत जो है, जंगलवासी हैं, आत्मा में लीन हो रहे हैं, उनके भी अंश है। पूर्ण चारित्र तो अनंत भगवान की पर्याय में हो गया है, क्योंकि मोह नहीं रहा बिल्कुल, न दर्शन मोह रहा न चारित्र मोह रहा। इसलिए अनंत भगवान की दिव्य धनी 3 लोक में सुनते हैं, क्योंकि जिनकी परिणति में दोष चल रहे हैं उनकी क्या सुने अपन। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी, उसी का नाम जिनवाणी है, और उस अनुसार जो पूरी तरह से चलते हैं वो दिगंबर मुनिराज हैं। खाली श्रद्धा करते हैं वो सम्यक दृष्टि है कि जिनराज ने जो कहा वही सत्य है, और वैसा ही आत्मा जो बता रहे हैं वैसे ही मेरा भी आत्मा है, मैं भी हूँ मान लिया तो सम्यक दर्शन हो गया जी, और सम्यक ज्ञान भी उसी क्षण होगा। भाव भाषण में नहीं। अगर ये समझ जाएगा तो तब 84 लाख योनि के जन्म मरण से बचेगा, और नहीं समझेगा तो फिर फॉलो कैसे करेगा? समझे बिना फॉलो कैसे करे? तो ये तो बहिरात्मा रह जाएगा। अंतरात्मा बनना हो तो ये अंतर की बातें समझना पड़ेगी, और अंतरात्मा बन गया वो परमात्मा बनेगा ही पर्याय में, और वो बनेगा जो शक्ति रूप से अपने को माने कि मैं लायक हूँ भगवान बनने के, ऐसा अपने को समझ जाएगा तो सम्यक दृष्टि होएगा। इसलिए देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इससे ऊंचा 3 लोक 3 काल में न कोई हुआ है न कभी कोई होएगा। इनके आधार से धर्म है। धर्म मतलब वीतराग भाव, धर्म माने निराकुलता, धर्म माने शांति, धर्म माने आनंद का भोग। उसकी शुरुआत मानते से ही होगी। देव गुरु शास्त्र तीनों में से एक को भी मानेगा जानेगा तो उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा जीव की पर्याय में। भाव भाषण में आएगा तो भाषण में नहीं। भाषण में तो अनंत द्वार आ गया, उससे क्या है। भाव भाषण माने जीव को भाव भाषण में आना चाहिए ना, ऐसा मैं आत्मा विराजता हूँ, अद्भुत अनंत चतुष्टय की खान, और उसका जानने से मानने से सिद्ध भगवान का लक्ष्य बन जाएगा जीव को कि अब अभी सिद्ध शरीर का विराजमान हूँ शक्ति रूप से। तो शक्ति रूप से मानेगा तो वो पर्याय में अपनी परिणति में सिद्ध दशा जैसा मोह शत्रु को पछाड़ देगा। रास्ता लग गया उसको, अनंत काल सुखी होने का रास्ता मिल गया। नहीं तो संयोग है, संयोग छूटेगा फिर मरेगा, कहाँ न कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है। अगर इसमें शिथिलता रख ली तो धर्म का शुरुआत, धर्म माने सुख की शुरुआत ही नहीं हो सकती। और समझ गया तो सुख की शुरुआत हो जाएगी तत्काल, मानते सही जानते सही उनके जैसा सुख अतीन्द्रिय शांति आनंद का भोगने लग जाएगा जी। पहले समझ जाओ कि भोगियों का मार्ग है ये, त्यागियों का मार्ग है ही नहीं। त्याग तो अनादिकाल से कर रखा है जीव ने।
सुख का, शांति का, आनंद का, जिसको कहते हैं कि सच्चा सुख, वो तो अनादिकाल से छूटा ही हुआ है जीव के। दूसरी खास बात, बहुत करने से क्या, कितना भी कहें ज़्यादा तो उससे क्या होएगा, खाली सर्वथा प्रकार से इतना कर दे जीव कि कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का त्यागी होना योग्य है, कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुधर्म मने राग, सुधर्म मने वीतराग भाव। श्रद्धा में मान लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। चारित्र में जितना पुरुषार्थ रहेगा उतना गुण स्थान बढ़ेगा आगे। अंतर्मुख का, अरे बहुत कठिन बात है। बोलना जितना सरल है, पुरुषार्थ अनंत अनंत है, लेकिन फायदा भी अनंत है, फायदा भी अनंत है। तो सिद्ध भगवान को कैसे याद करें कि सिद्ध जजें तिनको नहीं आवे आपदा। जिस जीव के हृदय में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, श्रद्धा में भी सारी आपदाएं उससे दूर भागेगी। खाली भक्ति करने से जो पुण्य बंधेगा उसमें ही ये चक्रवर्ती इंद्र तजीव बन जाता है वृंदावन में। खाली भक्ति करने से सिद्ध भगवान की, इसमें शंका नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट सिद्ध भगवान है और उनकी भक्ति जिसके हृदय में पैदा हो गई वो जीव तो सम्यक दृष्टि हो गया। अब सम्यक दृष्टि हो गया तो उसके पास सारी आपदाएं दूर भागती है। अब वो धीरे धीरे उसके बाहर की आपदा भी खत्म होती जाएगी और अंदर की भी शांति और आनंद हर क्षण बढ़ता ही चला जाएगा। अगर सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर कर ले तो अपने को सिद्ध समान मान लेगा तो सम्यक दृष्टि होगा। भाव भाषण से नहीं। इसलिए इसमें शिथिलता रखना नहीं। पौत्र धन धान्य लहे सुख संपदा, ये ऑटोमेटिक है। उसके पुत्र भी अच्छे होंगे, जो धर्मात्मा भी होंगे, धर्म के अंदर अनुमोदन करेंगे। ऐसा नहीं कि पैसे ही कमाने में मूर्ख लगता ही रहेगा। वो तो धूल है, उसमें क्या, पैसे में क्या मिले, उसमें सुख मिलता है क्या? और अभिमान चढ़ता है, घोर संसार भटकता है, बातें नहीं है ये। तो अंतर की सुख संपदा तो पाए गई तत्काल, लेकिन बाहर में भी जो भगवान की भक्ति होती है, देव शास्त्र की 6 आवश्यक होते हैं। हर ज्ञानी को होंगे 6 आवश्यक नियम है, अज्ञानी को नहीं होंगे। वो जो है उसकी वजह से जो पुण्य बनता है तो बाहर की सुख संपत्ति सब उसके चरणों में लौटने लग जाती है ऑटोमेटिक। अंतर में तो शांति का, आनंद का भोग हर क्षण करेगा। पूरा नहीं, शुरुआत हो गई अब। और बाहर के भगवान की भक्ति की वजह से बाहर की संपत्ति चरणों में लौटेगी। उसको कमाने नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही सब है। कि ज्ञानी के राग तो होता है, राग होना है, लेकिन उस राग को भला नहीं मानता, डूबता नहीं उसमें, इसलिए ज्ञानी है। अज्ञानी डूब जाता है बेचारा, इसीलिए अज्ञानी है। इसलिए बिल्कुल शिथिलता नहीं रखना देवशास्त्र गुरु में। तो सिद्ध जो जैसेगा, जिस सिद्ध भगवान को याद करेगा, उसके सब पुत्र पौत्र धन धान्य सब संपदा ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। इसलिए जलन नहीं करना किसी से। ज्ञानी के पास बहुत धन हो गया, बहुत पैसा हो गया, बहुत बाहर का हो गया, बहुत नाम हो गया, जलने के क्या काम है? आप भी बनो ना ज्ञानी और भगवान की भक्ति करो तो आपके भी हो जाएगा। सच्ची भक्ति होगी तो
मान साधने के लिए नहीं मंदिर में आना, नहीं तो मर ही जाएगा बेमौत। बेमौत मतलब अनंत भव भटकेगा। फिर थोड़ा बहुत याद हो जाए तो उससे क्या करें, दूसरे को सुनाए। चंद्र, इंद्र, धर्मेंद्र, नरेंद्र, ये सब कौन होएगा कि जिस जीव को अनंत भगवान की भक्ति है तो, या सिद्ध भगवान की भक्ति है, वास्तविक भक्ति है तो, वास्तविक मतलब भाव भाषण से, तो क्या होएगा कि इंद्र बनेगा, चंद्रेंद्र, धर्मेंद्र, नरेंद्र, मतलब जो भी सर्वोत्तम बाहर के संयोग दिखते हैं वो सब होंगे और मुक्ति बाजार जाएगा, गारंटीड। अर्थात मोक्ष होएगा, अर्थात सारा मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह खत्म हो जाएगा उसकी पर्याय से। यही दुख है और दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जितना मोह उतना दुखी, मोही मतलब दुखी, मोह में डूब गया तो महा दुखी, 84 लोक में भटकता ही चला जाएगा, क्योंकि उसका है तो है ही नहीं। जब शरीर ही उसका नहीं है तो ये सब संयोग कहाँ, कितनी देर रहेंगे, उसमें डूब जाता है। यही मूर्खता है, ये चल रही अनादिकाल से, ये सब खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करें, इंद्र, चंद्र, धर्मेंद्र, नरेंद्र हो के जावे मुक्ति मजार, सब खोल के। इसलिए एक इलाज है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करो। पहली बात यह है। तो कुदेव को गुरु कुशास का त्याग सपने में भी नहीं मानेगा जी।